मित्रों, अंत्योदय और सर्वोदय का लक्ष्य लेकर आप सभी के साथ चलने वाले आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 75वें अंक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं इस अंक में आप सभी के समक्ष आप सबके जीवन से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ शेयर करना चाहूँगा और मेरा अनुरोध है कि आप इन जानकारियों को पूरा सुने और इनसे स्वयं लाभ उठाएं। और यदि अन्य कोई आपका परिचित इन योजनाओं से लाभ उठा सकता है, आपका मित्र रिश्तेदार, तो उसके को भी इन सूचनाओं को शेयर करने का काम करें। मित्रों, हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं, गांव में, और मुख्य गांव गरीब किसान मजदूर और जो झोपड़ी में रहता है, झुग्गी झोपड़ी में, और जो युवा है, बेरोजगार है, नकारात्मकता के भाव से भरा हुआ है और लगता है उसे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, भाई हम पे पैसा नहीं है, हमारी सोर्स सिफारिश नहीं है। ऐसा कुछ एक सिस्टम है जो आज भी इन 10 वर्षों में कहीं कोई पैसा सोर्स सिफारिश नौकरी में नहीं चलने के बावजूद भी उसके दिमाग में ये ठूस ठूस कर भर दिया गया है। मैं ये नहीं कहता सारी चीज़ें सही हो गई, ठीक हो गई, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में जैसा पूर्व के समय राजनीति के, जैसा कि मैं लगातार आपको चर्चा करता हूं, 2 समय के आधार पर राजनीति को आप 2 आधारों पर बांट सकते हैं। एक सन 2014 से पहले की राजनीति और एक सन 2014 के बाद। आप देखेंगे निश्चित ही इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया और इस 2014 के बाद की जो राजनीति करने वाले ऐसे लोगों का समूह इस देश में, इस देश की जनता ने चुना जो निजी हित, पार्टी हित से ऊपर पहले राष्ट्र हित, समाज हित, गरीब हित को रखकर चलता है। और इस कारण देश के गरीबों के जीवन में धीरे धीरे आमूलचूल परिवर्तन आना शुरू हुआ है। मित्रों, वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार, जैसा कि मैंने कहा था, हम गांव में रहते हैं और खेती बाड़ी, जो हमारे खेत, उनसे संबंधित जो विवाद उत्पन्न होते हैं, बड़ी मात्रा में स्वाभाविक उत्पन्न होते हैं। किसी की मेड़ छोटी, किसी का नंबर कहीं है, किसी ने कुछ बेचा है, कब्जा किसी ने ले लिया, भाई भाई के विवाद, ज़मीनों से संबंधित विवाद बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं और इनमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका लेखपाल, नायब तहसीलदार, SDM, पुलिस और इन सब की जो संख्या वर्तमान शासन प्रशासन जो पिछले चलाए थे, उन्होंने उचित ध्यान न देने के कारण बहुत कम हो गई। एक एक लेखपाल पे आप देखते होंगे 4-4, 6-6 गाँव हैं। वह किसी प्रकार इन कार्यों को गुणवत्ता ढंग से और समय के अनुसार नहीं कर पाते हैं और इसका खामियाजा हमारे देश के, हमारे प्रदेश के गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली गरीब जनता को उठाना पड़ता है। वो बेचारी भागती रहती है, दौड़ती रहती है, ऑर्डर कराती रहती है। कभी SDM साहब लेखपाल को कर देते, लेखपाल कानून को नहीं मिल रहे हैं, कानून को लेखपाल मिल गया, साहब पुलिस नहीं मिल रही है, आने जाने के साधन नहीं मिल रहे हैं, विभिन्न तरह के इस प्रकार में वह गरीब आदमी पिसता रहता है। वर्तमान सरकार ने बहुत एक सुंदर निर्णय लिया है और उन्होंने राजस्व विभाग की इन सारी कमियों को देखते हुए, गरीबों को होने वाली परेशानी को देखते हुए, लेखपालों के पीछे भी आपने देखा था 7,000 से ज़्यादा पद भरे गए थे और 5500 पद, कनिष्ठ सहायक के 1600 पद और नायब तहसीलदार के 300 पद और स्टेनो के 350 पदों पर बहुत शीघ्र ही भर्तियाँ करने का निर्णय किया है और बाकी शेष जो पद हैं और भी हैं, वह पदोन्नतियों के माध्यम से भरने का काम किया है। मित्रों, इस एक कदम से आप जानिए जो लंबे समय से
सर्विस कर रहे थे, जिन्हें पदोन्नति नहीं मिल रही थी उन्हें पदोन्नति मिलेगी। जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने का लाभ मिलेगा। और जो गरीब जनता, लेखपालों की कमी, नायब तहसीलदार कमी कारण न्याय प्राप्त करने के लिए इधर उधर भागती रहती थी, उसे कहीं ना कहीं न्याय प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त होगी। मित्रों, इस प्रकार कुल 11,000 पदों पर ये भर्तियाँ होने जा रही हैं। मेरा बेरोजगार युवाओं से अनुरोध है कि वह इन भर्तियों पर नज़र रखें और सुनिश्चित तरीके से अपनी सहभागिता लेने के लिए इस प्रवेश परीक्षाओं में अपनी हिस्सेदारी जरूर रखें। मित्रों, इसी प्रकार परिवहन विभाग, जिसे रोडवेज भी कहते हैं, के पदों पर भी भर्तियां हो रही हैं। इसमें समूह का के 61 पद हैं और खा के 187 पद और समूह गा के 19,134 पदों पर भर्तियों की घोषणा शीघ्र ही होने वाली है। तकनीकी विभाग, प्रबंधन विभाग में ये भर्तियां 2 तरह से होंगी। तकनीकी विभाग में ITI व BTech स्तर के नवयुवकों को भर्ती में भाग लेने का मौका मिलेगा। और प्रबंधन विभाग में जो है ये जिसको कहते हैं BA स्नातक स्तर के जो उत्तीर्ण छात्र हैं वह इनमें भाग ले सकते हैं। ये एक बात हुई, इसका संबंध ग्रामीणों से है। लेकिन जो मैं लगातार कहता हूँ, गांव गरीब किसान, गांव के गरीब और किसानों का इस योजना, इन दोनों निर्णयों से बहुत सीधा संबंध है। लेकिन झुग्गी झोपड़े के इंसान, इसके लिए भी वर्तमान सरकार ने जब से बैठी थी, उन्होंने पहले निर्णय लिया था कि पिछली सरकारों की जो भी पेंडिंग लिस्ट आवासों के लिए, जिनके लिए आवास नहीं, जैसी भी थी उसको पूरी शून्य करने का काम किया। जो भी जैसी लिस्ट थी उसको जांच कर जो जिनको वास्तव में आवश्यकता थी आवास की, उनको आवास बनाकर देने का काम इन पिछले विगत वर्षों में किया गया। आप सब देख रहे होंगे। और अब बहुत शीघ्र ही नई सूची के आधार पर आवास मिलने का काम शुरू होने वाला है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब अपने सम्मानित ग्राम प्रधान, पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम सचिव, पंचायत सहायक से मिलकर इस संबंध में अपनी जानकारी प्राप्त करें और साथ ही खंड विकास कार्यालय जाकर अपने लिए ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं। अपना आधार कार्ड, अपनी बैंक की पासबुक देकर अपने लिए, यदि हम वास्तव में पात्र हैं, हमारे पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है, आवास है तो कच्चा है, कच्चा उस पर टीन पड़ी है, पक्की छत नहीं है, ऐसे लोग आवास प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। लेकिन मित्रों, यदि आपके इसमें 5-10 हज़ार 3,000 ईंट से ऊपर ईंट लगी हुई है तो आपको दिक्कत आएगी। आप अपना सूची में नाम जुड़वाइए शीघ्रता से, जांच होगी और जांच होने के बाद यदि आप पात्र पाए गए तो निश्चित ध्यान रखिए आपको आवास मिलेगा। और यदि आपसे इस आवास प्राप्त करने में कोई किसी प्रकार का भी निजी हित का मांग करे तो मेरा अनुरोध है, सुनिश्चित तरीके से 1076 पर इसकी शिकायत करें, लिखित शिकायत करें। सरकार बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है। और यदि आप अपात्र हैं तो आप इस प्रकार के किसी भी भ्रष्टाचार के माध्यम से लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि कभी भी इस प्रकार के आवास आप लेंगे किसी गरीब के हक का और वह सरकार की नज़र में आ गया तो वह पैसा रिकवरी भी हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें और अपने लिए आवास योजना का लाभ लेने के लिए हम अपनी मांग जरूर रखें। दूसरी, जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित बंधु हैं, जिनके लिए सरकार ने कन्या विवाह अनुदान के लिए उनके आवेदन पत्र मांगे हैं और उनको अपनी कन्या विवाह करने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त हो सकेगी, ऐसे समस्त पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो लोग हैं वह अपने आवेदन भर के ग्राम प्रधान, सचिव और ADO समाज कल्याण खंड विकास कार्यालय पर देने का काम जरूर करें शीघ्रता से। इन योजनाओं का लाभ उठाएं। मेरा आज के इस अंक में इतना ही निवेदन, साथ ही एक निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। मित्रों, सरकार ने आप सबकी सुविधा के लिए, आपको भ्रष्टाचार से बचाने के लिए, आपकी शिकायतों को पंजीकृत करने के लिए, उन शिकायतों के आधार पर वहाँ समीक्षा करके कौन अधिकारी की शिकायत सबसे ज़्यादा आ रही, चाहे वह लेखपाल हो, पुलिस हो, सचिव हो, प्रधान हो, कहीं की भी कोई भी शिकायत हो,
यदि एक सुनिश्चित मात्रा से ज़्यादा शिकायतें उसकी आ रही तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी हो रही है, आप सब देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोग गांव में मैं देखता हूँ 101 शिकायत करके आप चुप बैठ जाते हैं। टोल फ्री नंबर है, एक नहीं, यदि उस अधिकारी से कई लोग गांव के पीड़ित हैं तो 10 लोग शिकायत कर रहे हैं। तो पानी की टंकी की सड़क खुद ही छोड़ दी गई है और अभी पानी की टंकी सही नहीं काम कर रही है, कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप किसी भी प्रकार की दिक्कत कोई हो, आपके गांव की जो सड़क PWD विभाग डाल रहा है या कोई भी पुलिया बन रही है वो गुणवत्तापूर्ण ढंग से नहीं बन रही है और उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है, इसकी शिकायत आप तुरंत 1076 पर करें। और स्वयं नहीं, लगातार विभिन्न फ़ोनों के माध्यम से 10-20 महीने में शिकायत उस चीज़ की करते हैं ना। जब लगातार एक चीज़ की कई विभिन्न स्रोतों से शिकायत पहुंचती है, सरकार उस पर सुनिश्चित कार्रवाई करती है। उस अधिकारी की चरित्र पंजिका में वह सब दर्ज होता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मेरा आपसे अनुरोध है, निराश न हुआ करें और 1076 का नंबर का सरकार ने जो जारी किया उसका उपयोग लगातार करने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ सदा की भांति यदि अंक आपको पसंद आते हैं तो मेरा अनुरोध है कि इनको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कीमती राय इन अंकों के बारे में कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दिया करें। आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।